अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का जो उन्वान है हमारा वो है पतंते दी गुइदा, जिसका मतलब होता है ड्राइविंग लाइसेंस इटली के अंदर। तो अभी हम लोग एक सफ़र पे जा रहे थे और तो हमने बोला कि वाई नॉट मेकिंग अ वीडियो ऑन ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि मेरे साथ सलमान भाई भी साथ हैं जिन्होंने यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी बदौलत हम लोग आज गाड़ी में घूम रहे हैं। हम भी करने का सोच रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट अ ईज़ी टास्क, सच एन ईज़ी टास्क। बट अब हम लोग सलमान भाई से पूछेंगे कि इन्होंने पतंते दी गुइदा क्यों लिया, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इटली के अंदर पतंते दी गुइदा को इतनी अहमियत दी क्यों जाती है कि हर कोई क्यों बोलता है कि ड्राइविंग लाइसेंस कर लो, और इसको बहुत सारे लोग दूसरा वीज़ा भी कहते हैं। तो हम लोग बात करेंगे सलमान भाई से और इनकी राय जानेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका पतंते दी गुइदा, ये भाई इनका पतंते दी गुइदा है, आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। ये इनका ड्राइविंग लाइसेंस है जो इन्होंने लिया था आज से 3 साल पहले। है सलमान भाई? जी। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, अब बात करें। वालेकुम सलाम। सलमान भाई आपको ये बताएं सबसे पहले कि आपको इटली के अंदर कितना टाइम हो गया? मेरे को ऑलमोस्ट 8 ईयर हो चुके हैं यहाँ पे इटली में, और पीछे भी मैं कुछ कंट्री में रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 10 ईयर हो चुके हैं। 10 ईयर आप यूरोप में रहते हैं? हाँ। तो सलमान भाई सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप ये बताएं कि आपको मतलब क्या चीज़ जहन के अंदर एक सवाल उठा कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने की तलब उठी, मतलब क्या आपके जहन में एक पर्सपेक्टिव था? हम शुरू में इटली में आए तो हमें काम नहीं मिलता था। काम में मिलने में बड़ी दुश्वारी पैदा होती थी, और हमें कोई बताने वाला भी नहीं था कि भाई ये चीज़ ले लो, ये चीज़ कर लो। तो आपके ये वाले जो रास्ते हैं ना, यहाँ आइंदा इन फ्यूचर में जो अगर आपकी चीज़ें हैं वो ज़रा आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। तो वो ऐसा कोई बंदा हमें मिला नहीं जो हमें बताता। खैर वक्त के साथ साथ फिर इंसान सीखता है। हाँ सही बात है, बिल्कुल। तो हमने जो है जहाँ भी जाते जॉब के लिए अप्लाई करते, यहाँ पे मोस्टली जो हैं वो एजेंसीज़ हैं जो जॉब आपको दिलवाती हैं, ठीक है। जब आप वहाँ पे जाते हैं अपना करिकुलम देते हैं तो मोस्टली वो लोग आपसे बोलते हैं, पहला सवाल उनका ये होता है कि आपके पास लाइसेंस है, और दूसरा सवाल उनका ये होता है कि अगर आपके पास गाड़ी है तो ठीक है। लाइसेंस तो चलो है ही है, लेकिन गाड़ी की भी बड़ी ज़्यादा अहमियत है इन कंट्रियों में, खास करके। हाँ इटली में तो खास तौर पर, क्योंकि मैं भी 1-2-3 जगह मैंने इंटरव्यू दिया ना, सबसे पहला सवाल वो पूछती है कि चिलाई पतंत है, चिलाई लमा आखी ना, नॉन चला बोलो। तो असल में वजह क्या है कि यहाँ पे जो है ना, वो जो बस की जो आप सूरत कह सकते हैं, ट्रेन की सूरत कह सकते हैं, वो हर जगह पे इतनी आसानी से नहीं मिलती, और बाद का काम इतने दूर होते हैं कि आपको गाड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से बंदे को अगर लेट हो गया, कोई काम पे 10 मिनट लेट गया या आधा घंटा लेट पहुंचा, तो वो यहाँ के लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आप बात नोट कर लें। हाँ ये बात कि ये लोग बोलते हैं कि भाई टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ। पंक्चुअलिटी का तो है ना, हाँ, पंक्चुअलिटी इनकी बहुत ज़्यादा। 8 बजे का मतलब है 8 बजे। 8 बजे। अभी हमारे लोग जो हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, तो मोस्टली वो बेचारे फिर खेती बाड़ी के काम पे जाते हैं। उसमें तो ठीक है, हालत बैंड हो जाती है। और वहाँ पे भी हमारे अपने ही बंदे हैं जो लोगों से काम करवाते हैं, और ठहरो किसी की हम बात नहीं करते, लेकिन उसमें पैसे कम मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ आ जाती है, और दूसरे नंबर पे जो है वो आप कह सकते हैं कि एक जो है स्टेबल लाइफ बंदा गुजार नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पे वो 10-10 घंटे भी बेचारे जो लड़के हैं आजकल नए आते हैं, ठीक है, 10-10 घंटे भी काम करते हैं, लेकिन उसमें वो इतना नहीं कमा पाते कि वो अपना भी अच्छी तरीके से सरवाइव करें, और अब पिछले का भी जो है ना, जिनके लिए हम आए हैं बेसिकली, ठीक है, तो उनका भी सरवाइव अच्छे तरीके से हो सके। तो इस वजह से फिर आपने सोचा कि आपको पतंते लेना चाहिए? मैंने जो है वो उसके बाद 2 साल गुजारे, ज़बान नहीं आती थी, ठीक है। ज़बान का बड़ा इशू था यहाँ पे, क्योंकि हर कंट्री की अपनी ज़बान है। तो मेरे को पहले नंबर पे तो ज़बान सीखने में ही कोई 3-4 साल लग गए ना, ठीक है। तो जब ज़बान सीखी, तो जब हमने लाइसेंस के बारे में सोचा कि अभी मेरे को लाइसेंस लेना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि उस वक्त फिर बंदा बोलता है कि अभी टाइम आ चुका है कि अगर नहीं करोगे, ठीक है, तो और ज़्यादा मुश्किलात में चले जाएंगे ना। तो फिर वो एक टाइम आया तो फ़ैसला लेना पड़ा। फिर आपको फिर एक फ़ैसला लेना पड़ता है, करोगे तो आगे जाओगे, नहीं करोगे तो जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं के वहीं
आगे तुमने मूव फॉरवर्ड नहीं किया ना। मतलब आप आने वालों को ये एडवाइस देंगे कि पतंते दी गुइदा आपको लेना चाहिए, इवन इफ आप स्टूडेंट भी हो तो भी हैं? आप किसी कैटेगरी में भी आ रहे हैं, आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, आप एज अ इमिग्रेंट आ रहे हैं, आप एज अ फैमिली वीज़ा या किसी भी वीज़े पे आप आ रहे हैं, एज अ बिज़नेस वीज़े पे आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। और आप पहले, मैं ये बोलूँगा कि आप पहले जहाँ पे भी जा रहे हैं आप वहाँ पे रिसर्च करके जाएं, ताकि इन फ्यूचर आपको जो है ना, जो हमने मुश्किलात फेस की हैं उनको आपको फेस करना ना पड़े। मेरी तो सबसे पहले ये राय है उन लोगों के लिए जो आना चाहते हैं और जो आ चुके हैं ऑलरेडी इस कंट्री, इन कंट्रीज़ में है। इटली की नहीं बात कर रहा, मैं ऑल यूरोप की बात भी करता हूँ। सलमान भाई, अगला सवाल ये है कि भाई देखो, पतंते दी गुइदा सबको पता है इंपॉर्टेंट है, जो भी इटली में आ रहा है उसको पता है, क्योंकि 1 महीने 2 महीने में अंदाज़ा हो जाता है बंदे को कि पतंते दी गुइदा की अहमियत क्या है। हाँ, लेकिन बात यह है कि जब आपने किया तो मतलब क्या मतलब कि प्रोसेस क्या है इसका, कितना आसान है, मुश्किल है? क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट किया हुआ है, मैंने भी इसके तकरीबन 12 चैप्टर कर लिए। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए 25 चैप्टर होते हैं जिसके अंदर 7000 सवाल होते हैं जो कि इटालियन में होते हैं। अब आप बहुत डर रहे होंगे कि 7000 सवाल क्यों होते हैं, लेकिन जब आप पहला और दूसरा चैप्टर करते हैं तो आसान हो जाता है। लेकिन मैं सलमान भाई से पूछूंगा कि पढ़ाई किस तरीके से की उन्होंने और उनको कितना वक्त लगा इसकी प्रैक्टिस करने के अंदर और पूरी प्रिपरेशन करने में, और अगली चीज़ जो है वो इसमें कितना माल कितना लगता है, पैसा कितना लगता है? खैर, जो माल की आपने बात की है उस पर पहले नंबर पे हम नज़र डालते हैं कि माल का क्या सीन है। माल मैंने तो खुद पढ़ के किए थे। हाँ। मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि मैं एक टीचर को अफोर्ड कर सकूं। हाँ। जिससे मैं प्राइवेटली अपना जो है ना वो पढ़ सकूं ना। तो बेसिकली यूट्यूब पे जो है ना कुछ लेक्चर पढ़े हुए थे, एक टीचर थे उनके वो लेक्चर पढ़े हुए थे, तो मैंने उधर से वो लेक्चर उठाए और जो है वो उनको स्टडी करना शुरू किया। तो उसके बाद जो है फिर स्कूल की जो फीसिस आ जाती हैं, अगर आप टीचर से पढ़ रहे हैं तो 350 या मेरे ख्याल में अभी 350 ले रहे हैं या 400 ले रहे हैं, गालबन इतनी ले रही हैं। हमारे टाइम पे भी यही था। तो 350 उनको देना है आपने, 350 आपने देना है स्कूल की फीस जहाँ पे आप एडमिशन ले रही हैं। एडमिशन ले जब आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, जब आपकी तैयारी होगी, जब आपने जो है ना इम्तिहान देने के लिए जाना है, सेकंड जो है वो उसके बाद जो आ जाते हैं फिर वो जो जब आपने गाड़ी चलानी है जो सीखनी है उसके वो अलग से पैसे लेते हैं। 350 तो खाली ऊपर क्लासेस होती है ना, एडमिशन फीस होती है, ऊपर क्लासेस फीस होती है ना। उसके बाद जो सीखते हैं वो पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो पर आवर के हिसाब से वो अराउंड बट आज के टाइम पे जो मैंने अभी तक जो मेरे नज़र से गुजरा है वो तकरीबन 48 यूरो कुछ समथिंग है। तो मतलब कि अगर आप लमसम लगाओ तो लमसम कितने पैसे? खैर, जब मैंने किया था तो मेरे को चलानी नहीं आती थी गाड़ी, मेरे को पता ही नहीं था। हाँ। और पाकिस्तान में हमने कभी गाड़ी का स्टीयरिंग भी नहीं पकड़ा कि गाड़ी के स्टीयरिंग तो बड़ी दूर की बात है, गाड़ी में बैठे भी नहीं ना। अच्छा। पाकिस्तान में साइकिल चलाता था मैं, ठीक है। तो अब माशाल्लाह से यूरोप में कार चला रहे हैं, गाड़ी पे आ गया है तो अल्लाह की देना है हर जिसको दे। तो वो जो है उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को ज़्यादा पैसे लगाने पड़े क्योंकि मेरे को चलानी नहीं आती थी। मेरा तकरीबन उस वक्त लगा था, आज से 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, अराउंड अबाउट 2000 मेरा लग चुका था गाड़ी के लाइसेंस पे सिर्फ। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल बंदे की बात करें जिसको एक गाड़ी चलानी आती है तो आप समझ लो कि 1000 से 1200 के अराउंड रख लो, जैसे क्योंकि अभी उसामा भाई ने लिया रिसेंटली। खैर, आप हमारे पीछे के बैठे हैं हमारे उसामा भाई, ये पाकिस्तान में 8 साल गाड़ी चलाते रहे, 8 साल गाड़ी, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इनको भी मुश्किल आई है क्योंकि पाकिस्तान में है मेरे ख्याल में राइट हैंड पे यहाँ पर लेफ्ट हैंड और यहाँ पे है लेफ्ट हैंड पे। दूसरी बात ये भी है ना कि फिर ये स्टर्बन भी तो है ना लोग के हमारे तरीके से चलाओ, दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ो। वहाँ पर तो होता है ना लौंडा चला रहे एक हाथ से स्टीयरिंग एक हाथ से। हाँ, यहाँ पे रूल्स एंड जो है ना रिस्ट्रिक्शन जो जिसको हम बोलते हैं, कानून जो है वो बहुत सख्त है। कानून, ठीक है, कानून के आपको पासदारी करनी पड़ेगी हर हाल में, चाहे जो मर्जी हो जाए, आप जो भी हैं, आप चाहे पाकिस्तान में कोई भी हैं, यहाँ पे सब एक हैं, तो कानून सब के लिए बराबर है। ये बात सबसे अच्छी है। तो इनको पीछे पाकिस्तान ये कह रहे थे कि मैंने 8 साल चलाई, जब यहाँ पे नए आए स्टूडेंट तो इनको भी मसला बना, फिर इनको भी मसला बना। दूसरी बात कि हम इनको भी दे रहे हैं गाड़ी लेकिन लेने के लिए तैयार नहीं है ये। तो इनकी जो है ना उसामा भाई की जो है ना थोड़ी सी लुप हो रही है अभी।
वो बोल रहे हैं कि मेरे से भी चलानी मुश्किल है। वजह उसकी ये है कि देते एक रहे इनको तो गाड़ी क्यों नहीं चला रहे। राइट, वही बात आ गई ना कि पाकिस्तान में इतनी देर चलाई है, यहाँ पे चलाने में मुश्किल है। अभी एक मेरे जैसा बंदा, सादा सा बंदा जिसने पाकिस्तान में गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं पकड़ा और वो यहाँ पे चला रहा है, ठीक है, 150 की तो स्पीड पे। वो बात करते हैं कि मैंने सीखी यहाँ पे ना, तो मेरे लिए आसानी हुई कि मुझे वो हाँ मसला ये नहीं बात बना। है, आपका पहला हाथ ही यहाँ पे ठीक बैठा है, तो इस हाँ। वजह से आपको अभी हुआ, अगर मैं पाकिस्तान वरना- जाऊंगा हाँ। तो मेरे लिए वहाँ पे मसला वहाँ पे बनेगा। मसला होगा। पाकिस्तान में तो आपको वैसे ही मसला होगा, बोनट से बोनट लगे हुए हैं, हाँ। यहाँ से चीपा। वही वो यहाँ पे भी कभी कभी होती है, तो बंदा जो है ना बड़ा वो नर्वस सा हो जाता है नर्वस कि हो जाता ये है, हाँ। क्या कर रहे हैं ना। पेशेंस कम है, पेशेंस लोगों के अंदर पेशेंस कम है यहाँ पे। तो ये यहाँ चीज़- पर आने के बाद हम लोग टर्म्स भी इसी इस्तेमाल करते हैं कि बंदा नर्वस हो जाता है, बंदे को नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता है। हाँ बिल्कुल समझ रहे हो ना, तो आगे यूरोप में आने के बाद थोड़ी चेंज हो जाता है। बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं बंदे के अंदर। तो खैर उस वक्त हमारा ये भाई, सीन था अच्छा अगला proper। सवाल ये है जो ऑडियंस जानना चाहती है कि भाई चलो सही है, ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी था, इसमें इतना पैसा लगता है, इसको किया कैसे जाए, क्योंकि इट इज़ हेल ऑफ अ डिफिकल्ट टास्क टू डू दिस ड्राइविंग लाइसेंस, बिकॉज वी हैव 7000 क्वेश्चन, मतलब 7000 सवाल हैं इटली के अंदर हैं। एक नया बंदे को तकरीबन आप क्या बोलोगे कितना वक्त लग सकता है, और मतलब तैयारी उसको किस तरह करनी चाहिए? खैर मैं तो प्रेफर करता हूँ कि अगर किसी के पास इतना सरमाया है कि वो किसी टीचर से पढ़े, ठीक है, तो वो पहले उससे पढ़ ले, ठीक है। और जो मेरे जैसा गरीब आदमी है, ठीक हम है, भी गरीब ही हैं, हमें भी हमें भी गरीबों में काउंट करो। ठीक है, नहीं वैसे ही जनरल बात हम कर तो रहा हूँ अमीर ही हो ना आप। कि कोई जो बंदे फैमिली वीज़ा पे आते हैं, हाँ, उनके तो हाँ, ऑलरेडी हाँ, यहाँ पे वो पहले ही हाँ, सेटल्ड होते हैं, हाँ हाँ। ठीक है, तो उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो टीचर से पढ़ लें, सबसे अच्छी बात है। और जो मेरे जैसा बंदा है, ठीक है, जिसके पास इतने पैसे नहीं थे, एक जनरल की बात है, टाइम की बात कर रहा हूँ, टाइम की बात कर, तो वो बंदा यूट्यूब पे हर चीज़ आजकल इजीली अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाके सर्च करके, ठीक है, और उसकी तैयारी करें। खैर जो आपने तैयारी की है, जो आपने एक बिल फर्ज मिसाल देता हूँ, अगर आपने 10 चैप्टर पढ़े हैं, यानी कि चैप्टर बोल दिया मैंने, लेसन, अगर आपने 10 लेसन लिए हैं ना एक दिन के अंदर, तो आप पहले नंबर पे उसकी रिवीजन करें, अच्छे से उसको याद करें। याद करने के बाद फिर नेक्स्ट जो है ना अगले 10 लेसन लें, मतलब बार बार गुइदा करें, यानी बार बार टेस्ट दें। बार उसे जो है ना, अगर जिसे नहीं याद हो रहा तो बार उसे रिपीट करें कि क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं, इसकी में क्या ऐसा लफ्ज़ है या क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से ये मेरे से बार जो है ना वो गलत हो रहा है। माजरत में आपकी बात काट रहा हूँ। अच्छा ये होता है कि जब आप 1-2 चैप्टर करते हो ना, तो यहाँ पर जैसे एप्लीकेशंस भी काफ़ी सारी हैं, पेड एप्लीकेशंस भी हैं, फ्री एप्लीकेशंस भी हैं, जिनके अंदर आप टेस्ट दे सकते हो। तो ऐसा होता है कि यहाँ पर जो भी पतंते दिवुदा कर रहा होता है वो एक चैप्टर करता है, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट देता है। इस तरीके से करते करते प्रोसीड करते रहोगे, और जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ते जाओगे आपको इटालियन लैंग्वेज भी इंप्रूव होती जाएगी, क्योंकि इसकी इटालियन लैंग्वेज का जो इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है वो फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया हुआ है, तो आपकी वोकैबुलरी के अंदर भी बहुत इजाफा होता है इससे। मतलब कि सिर्फ आप रोड के बारे में नहीं सीखते, आप लैंग्वेज भी सीखते हो, आप जो है बात करने का तरीका भी सीखते हो कि किस तरीके से बात की जाती है। आपको जो है वो रोड्स के बारे में अंदाज़ा हो जाता है कि रोड्स किस तरीके से होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो आपने कभी भी साइन नहीं देखे होंगे, वो यहाँ पे पता नहीं अलग अलग साइन होते हैं, 10 किस्म के साइन है, तो वो भी उसका भी अंदाज़ा हो जाता है आपको। तो सलमान भाई, तो बस आखिरी सवाल ये था कि इसमें वक्त कितना लगता है, तकरीबन कितना वक्त बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसको कितना वक्त लगेगा अगर ये प्रोसेस शुरू कर रहा है वो, यानी तैयारी से लेकर टेस्ट देने से लेकर फिर गुइदे और मतलब के पतंते दी गुइदा हाथ में आने तक, कितना वक्त आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये अगर मैं रफ आइडिया बताऊं तो हर बंदे की अपनी अपनी एक मेंटालिटी है। कोई अल्लाह की तरफ ने किसी को ज़्यादा सलाहियत दी है ये बात सीखने की, तो अराउंड अबाउट 3 से 4 महीने जो है ना वो तो मस्ट है तैयारी में। ठीक है, तैयारी में आप 2 महीने भी कह सकते हैं। कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो अगर डेडिकेशन से आप डेडिकेशन से अगर आप पढ़ो तो, अगर डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अराउंड अबाउट 4 महीने तो लग जाते हैं लेने तक, लेने के प्रोसेस तक के कार्ड आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, ये लेने के प्रोसेस तक बात कर रहा हूँ। ये हो गया आपका गाड़ी का लाइसेंस, 4 महीने तक। फिर उसके बाद गुइदा करने के बाद यानी ऑल अराउंड 6 महीने आप लगा लो, कम बेश इतने लग जाते हैं। 6 महीने, ठीक है। जो नए आते हैं जिनको बिल्कुल ज़बान नहीं आती, बिल्कुल फ्रेश होते हैं, ठीक है, उनको इतना टाइम लग जाता है। हाँ, जिसको ज़बान आती है, जो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ सालों से रह रहा है, वो तो 1 महीने में भी कर लेगा। ठीक है, 1 महीने में भी, लेकिन उसको पढ़ना फिर भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल हलवा नहीं है।
बिल्कुल पढ़ के करना पड़ेगा, क्योंकि जो है ना वो हर बंदा जो चाहे ज़बान जितनी भी आती हो, जो ज़बान के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं और जो लाइसेंस के अंदर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो वहाँ पे चीज़ें हैं, जो कानून असल में लाइसेंस के अंदर कानून पढ़ाए जाते हैं ना आपको मोस्टली, कि ये कानून आपने फॉलो करना है, ये नहीं करना आपने, सड़क पे ये नहीं करना, ये चीज़ें नहीं करनी, तो वो कानून पढ़ाए जाते हैं। खैर वो ज़बान का उससे कोई दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। तो कानून बस ये है कि ज़बान आने तक ये पता लग जाता है कि अगर आप 10 चैप्टर पढ़ लो शुरू के, तो आपको ज़बान वैसे ही अंदाज़ा हो जाएगा कि एक पतंते की जो ज़बान है ज़्यादातर वही अल्फाज इस्तेमाल हो रहे होते हैं, बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन बात ही मेमोरी की बात है कि आपको सवालात याद रहते हैं नहीं रहते हैं, जितने साइंस हैं रोड्स पर, कितनी तरह के रोड होते हैं, कितने तरह के साइन होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप रोड के अंदर जा रहे हो तो आपके पास डायलेमास होते हैं कि अगर ये गाड़ी इस तरह से आ रही है तो आपको क्या करना है, कब आपको हक देना है किस गाड़ी को, कब आपको जाने देना है किस गाड़ी को, कब आपका हक है। तो ये सारी चीज़ें याद करने में असल में पाकिस्तान में तो ये आजकल देखें ना कि कितने एक्सीडेंट होते हैं, उनका मेन रीज़न ये है कि लोग के पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो इल्म नहीं है, ठीक है। और इल्म ना होने की वजह से आजकल हम रोज़ हर रोज़ कोई ना कोई खबर सुनते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ पे ट्रक चढ़ा दिया और वो भाग गया। रिसेंटली भी ठीक है, रिसेंटली अभी एक वाक़या हुआ है जहाँ पे हमने देखा है, ठीक है, कि वो ट्रक वाला चढ़ा के खुद वो गायब हो गया। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपने किसी के साथ एक्सीडेंट किया है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे रुकना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है। आप वहाँ से 1 इंच भी जो है ना वो मूव नहीं कर सकते। अगर मूव करेंगे तो सारी ज़िंदगी के लिए पछतावा, लाइसेंस भी जाएगा सारी ज़िंदगी के लिए, और जेल तो होगी ना, ये तो मस्ट है, ठीक है। वो आपको ढूंढ लेंगे, ये नहीं कि आप यहाँ पे मार दी और आप निकल गए, ठीक है, और लाइसेंस तो कैंसिल करेंगे सीधा सीधा। ये तो यहाँ पे जो है ना वो कुछ जो है ना वाक़यात मैंने अपनी नज़र से मेरी से गुजरे हैं कि एक लड़के ने मार के चला गया, बाद में पुलिस ने पकड़ के लाइसेंस के अंदर जो पिन के अंदर, जैसे वो पाकिस्तान में टिकटें जो होती है ना टीटी ट्रेन के अंदर, जैसे वो पंच कर देते हैं, लाइसेंस पंच हो जाता है, यहाँ पे वो लाइसेंस पंच कर देते हैं और उसका सीधा सीधा मतलब है भाई जी कैंसिल हो चुका है, कैंसिल। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे इसलिए सिक्योरिटी ज़्यादा है रोड के अंदर, आपकी जान महफूज है। अगर कोई खुदा न खास्ता कोई आपकी ऐसा वाक़या आपके साथ हो जाता है तो अल्लाह, जान तो अल्लाह के हाथ में है, जान तो अल्लाह ताला के हाथ में वाक़यात होते हैं, लेकिन ये है कि बहुत सेफ्टी बहुत है। दूसरी बात आप इस बात से भी आप सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी हम 120 की स्पीड पे जा रहे हैं, थोड़ा सा शेक हो रहा होगा कैमरा, लेकिन आपको इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा कि हम इतनी स्पीड में जाकर बात कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में कराची के अंदर आप अपने आप को मानो कि आप कराची के अंदर हो, तो आपकी हालत बुरी हो जाएगी, इतनी स्पीड पे जा रही है गाड़ी और लगातार जा ही रही है, बस स्टीयरिंग पकड़े में ऐसा लग रहा है कि बस हमने क्रूज़ कंट्रोल लगाया हुआ और गाड़ी चल रही है और हम बातें कर रहे हैं। ये भी बात है ना, यही बात है। और यहाँ पे देखें, अगर आप दिखा सकें सामने वाली साइड पे, मैं दिखाता हूँ, और ये सारे कानून जो है आपको फॉलो करने पड़ते हैं, इसके बगैर जो है वो आप यहाँ पे गाड़ी अगर चलाएंगे इस तरीके से चलाएंगे तो आपसे लाइसेंस वापस ले लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। अगर मैं बिलफर्ज ट्रक चला रहा हूँ, मैं आज तो आपके साथ आया हूँ, अगर ट्रक चला रहे हैं तो हम तीसरी लाइन में नहीं आ सकते, ये भी कानून है। 7.5 टन से अगर आपका वजन ज़्यादा है, ठीक है, आप इस लाइन में नहीं आ सकते, ये लाइन सिर्फ गाड़ियों वाले के लिए। और वो आपकी फिर स्पीड लिमिट का भी होता है कि आप अगर 7.5 टन से ज़्यादा है तो आप एक स्पीड से ज़्यादा नहीं आ सकते, शायद 110। यहाँ पे 110 की नहीं है, यहाँ पे स्पीड है ऑटोस्ट्रादा पे, हर गाड़ियों के लिए अलग है, ट्रकों के लिए अलग है। ट्रक्स के लिए तो कम है ना, गाड़ियों के लिए 90 की है, गाड़ी के लिए 130 की है, ठीक है। और कुछ जो है जो मोटरवे, जो ये मोटरवे हम रोड पे जा रहे हैं, जो रोड है हाईवे वाले वहाँ पे 110 की है, सही ठीक है सर। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती हैं और देख रहे हैं आराम से जा रहे हैं, कोई पता नहीं है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखें ना आपके, मतलब कि लोग कितनी ग्रीनरी है, दोनों तरफ ग्रीनरी है, आपकी गाड़ी जा रही है सुकून से, कोई किसी को और जानवर भी नहीं है। मज़े की बात है क्योंकि साइडों पे उन्होंने फेंस लगाई हुई है और जानवर रोड पे आते हैं, कोई छोटे छोटे जानवर आ जाते हैं, लेकिन बड़े वाला जानवर नहीं आएगा। जैसे पाकिस्तान में वो खोते भी घूमी जा रहे हैं सड़क के ऊपर ही, और खोते रेडियो वाले भी सड़क के ऊपर ही घूम रहे हैं, कोई तो वो सीन नहीं है। खैर मोटरवे पे पाकिस्तान में शायद होगा, लेकिन और उन्होंने पाकिस्तान मोटरवे मैंने देखी है कि उन्होंने सेंटर में से वो बनाया हुआ है यू टर्न का सीन, ठीक है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने ऐसा दिया हुआ है कि वो जो पुल आपको नजर आ रहा है ना सामने, जो पुल नजर आ रहा है,
ऊपर से घूम के जाना पड़ेगा, बजाय कि ये तो लाइन इतनी तेज़ होती है कि यहाँ पे तो आप गाड़ी की ब्रेक भी नहीं लगा सकते। हाँ, ये जो पुल आप देख रहे हैं ना, अगर आपको किसी को यू टर्न लेना है तो वो यहाँ से लेगा, यहाँ से वो एग्जिट लेके आप एग्जिट लेके घूम के दूसरी तरफ से होके फिर अगर उस सड़क पे आपने जाना है तो अगर एक दफ़ा भी आपका मिस हुआ तो आपको 30-40 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। ऐसा है। ठीक है, तो यानी कि हर चीज़ को उन्होंने एक सिस्टमेटिक वे के सिस्टम अंदर, लगाया हुआ है, systematic सिस्टम way के दिया हुआ अंदर है सब पूरे कुछ किया हुआ है। कि ताकि कोई एक्सीडेंट वाला सीन ना हो, मामलात ना हो कि किसी की कीमती जान चली जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देने का मकसद ही उनका ये है कि जो है ना मैक्सिमम सिक्योरिटी लोगों को दी जाए ताकि जान बहुत कीमती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो भाई आज की वीडियो ये थी। सलमान भाई बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू देने के लिए। तो ये जो सिग्निफिकेंस थी सारी पतंते दी हुई थी ड्राइविंग लाइसेंस की, और मैं भी अभी कर रहा हूँ ड्राइविंग लाइसेंस, और मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगा जो कि ये वीडियो देख रहे हैं और जो पाकिस्तान से भी बच्चे जो आने की कोशिश कर रहे हैं और जिनका वीज़ा लग चुका है, क्योंकि वीज़ा लगने से पहले आजकल तो इतना अनसर्टन हो गया है कि वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं होता, लेकिन वीज़ा लगने के बाद मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मेरा भी दूसरा साल चल रहा है यहाँ पर, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप जो है पतंते दी वीज़ा शुरू कर दें। अगर आपने 2 महीने उस पर लगा दिए तो आप जो है मेरे ख्याल से जो लड़के यहाँ पर 2-3 साल 4 साल जिनको हो गए उनसे आप 2 कदम आगे हो जाओगे, क्योंकि आपका कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी पीपल नहीं करते क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। अगर जिसने कर लिया तो उसका कंपटीशन वो वैसे ही 10 लोगों से आगे हो जाता है, तो आपको प्रेफरेंस मिलती है। तो मेरी आपको यही राय है कि आप इस चीज़ को देखें। और आज की वीडियो ये थी, और सलमान भाई का बहुत शुक्रिया हमें कंपनी देने के लिए और वीडियो के अंदर आने के लिए। कोई बात नहीं सर, यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। और नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं बिला झिझक, बिल्कुल और इंशाल्लाह मैं आपको भरपूर कोशिश करूँगा आपको टाइम देने की। बहुत शुक्रिया। और आपका भी शुक्रिया, आपने हमें टाइम अपना कीमती दिया। और देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ये आज की वीडियो थी, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।